ओके ओके ओके, चलो। अब देखो हमारा टॉपिक कौन सा है। टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हमारे हार्मोन, हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे प्रॉपर्ली काम नहीं हो पाता है। उस प्रॉपर्ली काम करने के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से हॉर्मोन्स निकलते हैं, जो कि उस हिस्से पे जाते हैं, उस हिस्से पे उसका काम करवाने के लिए मदद करते हैं। सो बेसिकली हार्मोन का काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को काम करने का काम होता है, ठीक है। हमारे हार्मोन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक हार्मोन होता है, यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, यानी कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग मेटाबॉलिज्म यानी कि जी बच्चे बात करी जाए, जैसे कि हमारे सोने का काम हो गया, हमारे कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करने का काम हो गया, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन को बैलेंस करने का, विटामिन को बैलेंस करने का। उसके अलावा जो दूसरे काम होते हैं जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सारी ही चीज़ें मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने का, नॉर्मल करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, थायराइड ग्लैंड करेगा। थायराइड ग्लैंड जो होता है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन को बैलेंस कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को बैलेंस करने का काम कौन करता है जी बच्चे, हमारा आयोडीन करता है। और आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होएगा, हमें गोइटर हो सकता है। आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें क्या हो सकता है, गोइटर हो सकता है। फिर नीचे आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड क्या करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड बस थायराइड ग्लैंड के नीचे ही आएगा, गले के यहाँ पे इस तरफ आएगा, जो कि क्या करता है, ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी को नॉर्मल करता है। यानी कि जो कैल्शियम होता है ब्लड के अंदर, जो कैल्शियम होता है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, पैराथायरॉयड। थायराइड क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, उसके लिए क्या जरूरी है, आयोडीन होना जरूरी है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, कैल्शियम को रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है एक हमारे दिमाग के अंदर पीछे की तो और होता है, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। कौन सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, वो बच्चे अलग अलग मतलब उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो दूसरे जो ग्लैंड है, जैसे कि दूसरे जो हमारे हॉर्मोन्स है उसके वो आराम से निकल पाए, वो सभी जो हॉर्मोन्स है वो अच्छी तरीके से निकल जाए, और जो उनका जो काम है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए, उस चीज़ को मेंटेन करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यानी कि दूसरे हार्मोन्स की जो फंक्शनिंग है वो कौन कंट्रोल करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है हमारा यहाँ पे किडनी के ऊपर आता है एक हमारा आता है एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हमारे एक तरह से इसे कहा जाता है फाइट और फ्लाइट सिस्टम। फाइट और फ्लाइट सिस्टम का क्या मतलब है, यानी कि जब भी अगर मान लो तुम लोग चलते चलते क्या कर लो, कुत्ते के ऊपर पैर रख दो, कुत्ते की पूंछ के ऊपर पैर रख दो, तो जैसे जब वो डॉग जो है वो तुम्हारे ऊपर पीछे भागना शुरू करेगा, तो उस मोमेंट पे क्या होएगा, तुम्हारा कौन सा हार्मोन निकलेगा, एड्रिनल हार्मोन। यानी कि इमरजेंसी के दौरान जो हार्मोन हमारा निकलता है उसे क्या कहा जाता है, एड्रिनल हार्मोन कहा जाता है, जो कि हमारे एक तरह से इमरजेंसी हार्मोन कहलाया जाता है, ठीक है। जो कि जो बच्चे फाइट या फ्लाइट के रिस्पॉन्स के ऊपर चलता है, कि एकदम जो हमारा हद से ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का काम कौन करेगा, एड्रिनलाइन हार्मोन करेगा। और पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज से दो हार्मोन निकलते हैं। पेनक्रियाज एक ग्रंथि है जिससे दो हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लाइकोजन। इंसुलिन क्या करता है, चीनी की मात्रा को कम करता है, और ग्लूकाजन क्या करता है, ग्लूकाजन चीनी की मात्रा को बढ़ाता है। क्या ये सब बातें समझ में आई हैं आप लोगों को जी? ओके, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से? वेरी गुड। चलो अब अच्छे से समझते हैं इन सभी के काम को, ठीक है, सभी के काम को समझते हैं। पहला आप क्वेश्चन क्या है, विच ग्लैंड परफॉर्म्स टेम्परेचर कंट्रोल। अच्छा, उससे ऊपर क्वेश्चन था हमारा जी बच्चे, क्वेश्चन क्या था हमारा जी, क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी इज। सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, वो बच्चे होता है थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, जिससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जो कि क्या करता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल करने का काम करता है। थायरोक्सिन हार्मोन से लिए क्या जरूरी है हमारे लिए, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जरूरी है आयोडीन, और आयोडीन की कमी से हमें क्या हो सकता है, रोग कौन सा हो सकता है, गोइटर हो सकता है, ठीक है। फिर बाद में आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये
दूसरे हार्मोन जो होते हैं उनके वो सही तरीके से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, उनका काम चल रहा है या नहीं चल रहा, वो देखने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और बाकी अभिवृत्त या फिर एड्रिनल ग्लैंड जिसे कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? एड्रेनालाइन हार्मोन निकालता है, जो कि एक इमरजेंसी हार्मोन है और जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। विच ग्लैंड परफॉर्म्स टेम्परेचर कंट्रोल इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में तापमान नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? जी बच्चे, एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, हाइपोथैलेमस या फिर थायराइड ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड? तापमान को कौन कंट्रोल करेगा? हाँ सोनम कुमारी जी, तापमान को कौन कंट्रोल करेगा? तो तापमान को कौन कंट्रोल करेगा? अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, आयोडाइज साल्ट इज यूजफुल फॉर अ मैन बिकॉज? आयोडीन युक्त नमक मनुष्य के लिए उपयोगी है क्योंकि क्या इंप्रूव करता है? पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करता है या फिर उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करता है? क्या करेगा? अब मैं थोड़ी सी चाय भी मंगा लूँ, गला दुखने लग गया मेरा तो भाई। जी, तो वो क्या करेगा? आयोडीन युक्त नमक किसके लिए जरूरी है? थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? जी बच्चे, आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड? पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है जो कि दूसरे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। थायराइड जो कि क्या है? जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड है जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और इसकी आयोडीन की कमी से हमें थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकल सकता है, ठीक है, जिससे गोइटर हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड नहीं, एड्रिनल ग्लैंड या फिर पेनक्रियाज? रोहित कुमार, पी लो मैडम। तुम्हारे लिए भी चाहिए? मंगवाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी मंगवाती हूँ। हाँ भी मंगवाती हूँ। लाइक किया आप लोगों ने? हैं इतनी देर से चीख चीख के मैं बोल रही हूँ लाइक कर दो, लाइक कर दो। क्लास को लाइक किया अभी तक? क्लास को लाइक करो, उसके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है? फिर चाय मंगवाऊंगी मैं। चाय पीनी है तुम लोगों को। ब्रिज मोहन गोस्वामी जी, कैसे हैं आप जी? ब्रिज जी, तो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? तो बच्चे इनमें से पेनक्रियाज नहीं है, क्योंकि ये बच्चे ये एंडोक्राइन भी है और उसके साथ में एक्सोक्राइन भी है, ठीक है, एक्सोक्राइन भी है। क्योंकि ये क्या होता है, एंडोक्राइन क्यों है? क्योंकि एंडोक्राइन इसमें से दो हार्मोन निकलते हैं, इसमें से कौन कौन से? इंसुलिन, ठीक है, और ग्लूकाजन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है? चीनी की मात्रा को कम करता है, और ग्लूकाजन क्या करता है? ग्लूकाजन करता है चीनी की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। सो पेनक्रियाज बेसिकली चीनी की मात्रा को बैलेंस रखने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी पेनक्रियाज, क्योंकि हमें पता है कि पेनक्रियाज में हमने जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा कि पेनक्रियाज से क्या निकलते हैं? पेनक्रियाज से ट्रिप्सिन और पेप्सिन हार्मोन भी ट्रिप्सिन और लाइपेज हार्मोन भी निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोनी एंजाइम निकलते हैं? जो ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये दो एंजाइम भी निकलते हैं, जो कि जिसकी वजह से ये एक्सोक्राइन भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये क्या है? ये हमारा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कहलाया जाता है। इसकी वजह से हम ये इसको एंडोक्राइन ग्लैंड प्रॉपर्ली नहीं कह सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट? इंसुलिन का उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। किस बीमारी के उपचार के लिए इंसुलिन का उपयोग किया जाता है? मलेरिया, चेचक, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस या फिर डायबिटीज? जी अनामिका, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? शुभम गौर जी, नमस्ते, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। सुबह से लाइब्रेरी में हूँ, वेरी गुड, कर दिया मैडम लाइक, वेरी गुड जी। क्या है? वैभव मैम जी, आज आपने मेरा नाम ले लिया वैभव भी, वैभव कुमार ले लिया आपका नाम जी। बताइए किस? इंसुलिन डायबिटीज़, मधुमेह के उपचार के लिए, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? चीनी की मात्रा को कम करता है, और मधुमेह के अंदर क्या होता है? चीनी बढ़ जाती है हमारे शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड?
किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायरोक्सिन, पिट्यूटरी या फिर एड्रेनालाइन यानी कि अधिवक या फिर पिट्यूटरी? जी बच्चे, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? अरे यार, पिट्यूटरी दोनों आ गया, 2 बार आ गया। चलो कोई बात नहीं, सही आंसर क्या है? मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड? कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? जी बच्चे, कार्टिस्ट्रोन या फिर एल्डोस्ट्रोन या फिर जी बच्चे इनमें से कोई भी नाम नहीं है जी। एड्रेनालाइन हार्मोन के द्वारा बच्चे सिर्फ केवल और केवल एड्रेनालाइन हार्मोन निकलता है, ठीक है, एड्रेनालाइन हार्मोन निकलता है। चलो अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट द प्लांट सेल्स टू ग्रो इन ए मैनर सच दैट द प्लांट्स अपीयर टू बी बेंट टुवार्ड्स लाइट? ओके चलो, अब ये किसका है? अब ये अगेन हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट दिक्कत ये है कि ये हार्मोन किसके हैं? ये हार्मोन्स है हमारे पौधे के। यानी कि आपको अब क्योंकि क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जैसे हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स निकलते हैं वैसे ही बच्चे जो पौधे होते हैं, पौधों के शरीर के अंदर भी हार्मोन्स निकलते हैं। तो किस किस तरह के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है? तो पहला आप लोगों का हार्मोन्स किसके अंदर? हार्मोन्स इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के जो अंदर हार्मोन्स होते हैं वो। तो पहले जल्दी जल्दी समझ लो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन हमारे कहाँ पे पाया जाता है बच्चे? हमारे टिप पे पाया जाता है। कहाँ पे? जैसे कि हमारे पौधे की तने की टिप पे हो गया, ठीक है, यानी कि कोई तना हो गया, तने के एकदम टॉप पे, जैसे कि कोई भी जहाँ से, जैसे हमारा पौधा है, ठीक है, पौधे के एकदम यहाँ पे इस हिस्से पे क्या पाया जाएगा? ऑक्सिन हार्मोन पाया जाएगा। और साथ में रूट पे, ठीक है, जड़ें, तो जड़ों की भी टिप पे जो पाया जाएगा वो ऑक्सिन हार्मोन होएगा। ये क्या करता है? पौधे और जड़ें को लंबा करने में काम करता है, ठीक है, बढ़ाने में काम करता है। और उसके अलावा ऑक्सिन हार्मोन ही, जैसे क्वेश्चन पढ़ा गया था, ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि हमने देखते हैं कि जो पौधा होता है वो सूर्य की ओर इकट्ठा होता है, ठीक है। तो पौधा जो होता है सूर्य की ओर झुकता है, ठीक है, झुकता है। तो सूर्य की ओर झुकता किसके कारण है? ऑक्सिन हार्मोन के कारण झुकता है। क्योंकि जैसे ही सूर्य की ओर झुकता है, ठीक है, मतलब क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन जो होता है जहाँ से सनलाइट आती है वहाँ के उसके उस तरफ इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो पौधा है वो सूर्य की ओर झुक जाता है, ठीक है। दूसरा हार्मोन होता है हमारा जिब्रेन हार्मोन, ठीक है, जिब्रेन हार्मोन। रोहन जी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू जी। बच्चे, जिब्रेन हार्मोन, जिब्रेन क्या करता है? वो बच्चे बेसिकली तने को, यानी कि पौधे का जो तना है, स्टेम या फिर तने को मोटा करने में और उसके साथ में बढ़ाने में, पौधे के तने को बढ़ाने में और मोटा करने में कौन सा मदद करेगा? जिब्रेन हार्मोन मदद करेगा। फिर अगला आता है साइटोकिनिन क्या है? सी से साइटो और सी से सेल। तो यानी कि ये सेल को डिवाइड करने में, यानी कि कोशिका को, ठीक है, कोशिका को क्या करेंगे? विभाजन यानी कि सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। यानी कि एक सेल से कई सारे सेल बनेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पौधा जो है वो वृद्धि करेगा, ठीक है। फिर ये अभी तक जो हमने तीन जो पढ़े हैं, ये जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेन और साइटोकिनिन, ये तीन क्या करेंगे? ये पौधे की वृद्धि में काम करेंगे। बाकी तो हमारे आते हैं, एक होता है इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन, और दूसरा होता है एब्सिसिक एसिड। ये दो हार्मोन, ये दोनों क्या करते हैं? ये पौधे की वृद्धि को रोकते हैं। जैसे कि इथाइलिन क्या करता है? इथाइलिन हमारे पौधे के फल को क्या करता है? जैसे राइप करवाता है, ठीक है, फल की राइपनिंग में काम करता है। उसके साथ में जी बच्चे हमारे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, फ्लावरिंग में काम करता है, ठीक है, फ्लावरिंग के अंदर। और एब्सिसिक एसिड जैसे कि पत्तियों को झाड़ने में काम करता है, ठीक है, पत्तियाँ झड़ती है, ठीक है, झड़ती है। सो बेसिकली ये जो होते हैं इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो होती है, ये क्या करते हैं? ये पौधे की वृद्धि को रोकते हैं। और साइटोकिनिन, ऑक्सिन और जिब्रेन ये पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं।
तो सही आंसर अब बता दो मुझे, अब जल्दी से बता दिया मैंने, बहुत कुछ बता दिया। चलो अब जल्दी से बताओ सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है पौधे की कोशिकाओं को इस तरह बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है कि पौधा प्रकाश की ओर झुकता है और प्रतीत होता है? साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिब्रेन या फिर एब्सिसिक एसिड? यूपी पुलिस के लिए भी है बच्चे, अलग से थोड़ा ना आएगी बायोलॉजी। टॉपिक तो सारे कवर अप हो ही रहे हैं। चलो जल्दी से बताओ। ऑक्सिन, वेरी गुड। अंजलि ने आंसर दिया ऑक्सिन, अनामिका ने भी सही आंसर ऑक्सिन। चलो ओके, तो चलो अब ये थोड़ा सा ब्रेन के बारे में समझ लो, हमारे दिमाग में क्या क्या होता है। ठीक है, फोटो अच्छी है ना, वैसे मुझे फोटो काफ़ी अच्छी लगी जी। चलो अब थोड़ा सा ब्रेन के हिस्सों के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। ठीक है, ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन हमारे क्या होते हैं? ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आता है फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा आता है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन। और तीसरा आता है हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या होता है? फोर ब्रेन में होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम क्या करता है? मेन सोचने का काम करता है। सेरिब्रम में क्या होता है? सोचने का काम। यानी कि हम मैं जैसे मैं सोच कर मैं तुम्हारी क्लास ले पा रही हूँ, मैं सोच कर चल पा रही हूँ। सो जो भी हम सोचने का और मेन थिंकिंग का जो काम होता है वो किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। देन उसके बाद में आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? ये सुनने का काम, सुनने का काम और देखने से रिलेटेड जो भी काम है वो क्या काम होएगा? वो मिड ब्रेन का होएगा। और देन आता है अपना हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या होंगे? हिंड ब्रेन में आपको बेसिकली, जी बच्चे एक सेकंड रुकिएगा, हिंड ब्रेन के अंदर आपको 3 चीज़ें मिलेगी। 3 क्या मिलेगी? पोन्स, मेडुला, ठीक है, मेडुला, और साथ में फिर सेरिबेलम, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम क्या करेगा? हमारे शरीर, एक सेकंड रुकिएगा, अरे यार, जी। तो सबसे पहले जी हाँ, सेरिबेलम क्या करेगा? हमारे बॉडी में बैलेंस बढ़ाएगा। यानी कि हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैं सीधी खड़ी रह पा रही हूँ, मेरे को इधर उधर लुढ़कने की जरूरत नहीं है ना, मैं सीधी खड़ी रह पा रही हूँ, तो वो किसकी वजह से? सेरिबेलम की वजह से। यानी कि हमारे शरीर के अंदर बैलेंस बढ़ाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। मेडुला क्या करता है? मेडुला हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन हो गया, सॉरी रेस्पिरेशन नहीं, जैसे सलेवरी ग्लैंड हो गया। सलेवरी ग्लैंड हमने शुरुआत में पढ़ा था डाइजेशन के अंदर, मुंह के अंदर जैसे लार आती है, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड। उसके अलावा बच्चे हो गया स्लीपिंग हो गया, सोना हो गया। उसके अलावा दूसरी जो काम हो जाती है जैसे वॉमिटिंग वगैरह, वो सब काम कौन करता है? ये मेडुला करता है, ठीक है। वॉमिटिंग भी हो गया, वॉमिटिंग, उल्टी करना, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है? मेडुला के अंदर आ जाता है। और पोन्स क्या आता है? पोन्स के अंदर बच्चे हमारा आता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, श्वसन, श्वसन किसके अंदर आता है? पोन्स के अंदर आता है। तो बच्चे मेन जो सोचने का काम आता है सेरिब्रम का आता है, और बाकी ये जो होते हैं वो होते हैं इनवॉलंटरी, यानी कि जिसमें हम सोच नहीं पाते हैं। हाँ, जिसमें हम सोच नहीं पाते हैं कि क्या कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलो अब इससे बेसिकली क्वेश्चन पढ़ लो। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ए ब्रेन इज, अब क्वेश्चन बताओ, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन या हिंड ब्रेन? मुख्य सोचने वाला हिस्सा कौन सा है? जल्दी से बता दो। विक्की कुमार भिंड, ओके गुड जी बच्चे, चलिए जल्दी से बता दीजिए। और आई होप कि अभी तक सभी बच्चों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, है ना? कर दिया कि नहीं? कर दिया क्या? पक्का? क्लास को लाइक कर देना और उसके साथ में जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो बच्चे,
तो क्या है, मेन मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला हिस्सा कौन सा है? वो है बच्चे मिड ब्रेन, नहीं, कौन सा है? फोर ब्रेन, जिसके अंदर क्या आता है? सेरिब्रम आता है, ठीक है, सेरिब्रम। अच्छा, मैंने तुम्हें 2 वर्ड सिखाए हैं, कौन कौन से? एक है मैंने सेरिब्रम सिखाया है और दूसरा है सेरिबेलम। अगर इसके अंदर कंफ्यूजन हो जाए तो हम क्या करें, है ना, कंफ्यूजन तो हो ही सकती है, CER है, CE आ रही है, तो कंफ्यूजन मिटाने के लिए क्या करो? कुछ नहीं, पढ़ना छोड़ दो, मजाक कर रही हूँ। देखो, कंफ्यूजन मिटाने के लिए सिंपल है, देखो सेरिबेलम में क्या है, सेरिबेलम का रोल क्या आता है? बैलेंस का, यानी कि हमारे शरीर के अंदर संतुलन, बैलेंस बिठाने का काम करता है। अब बैलेंस के अंदर क्या आता है? BALA, और BL तो सेरिबेलम के अंदर भी मिलेगा, और सेरिब्रम में क्या है? BR है, ठीक है, BR आता है। तो सेरिब्रम में BR आएगा जहाँ पे मेन थिंकिंग काम होएगा, और सेरिबेलम यानी कि जहाँ पे बैलेंस का काम होएगा, तो बैलेंस BL काम मिलेगा, सेरिबेलम में मिलेगा, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया? चलो अब इसका आंसर दो। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज ऑल्सो नॉन एज लिटिल ब्रेन? जी, मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है? सेरिब्रम, या फिर सेरिबेलम, या फिर थैलेमस, या फिर हाइपोथैलेमस? छोटा दिमाग किसे कहा जाता है? वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है रोहित जी। सेरिब्रम, जी कौन सा है? और सभी के सभी आंसर दे दिया करो यार, इतना तुम लोग आलस क्यों करते हो? हैं, वीडियो देखे जा रहे हो, आंसर नहीं दिए जा रहे हो, आंसर भी दे दिया करो। आलसी बच्चों, आंसर भी देने हैं आप लोगों को, ठीक है, आंसर भी दो। मुकेश खोजा, हेलो, कैसे आप मुकेश जी? जी बताइए। थैलेमस न्यू स्टूडेंट, मुकेश जी फिर स्वागत है फिर आपका भाई, न्यू स्टूडेंट। तो बताइए यार, क्या हो गया आंसर? और मुझे ना अभी के भी सभी बच्चों के आंसर चाहिए, ठीक है, इतनी देर से मैं बोले जा रही हूँ, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैडम गुस्सा होगी। अरे यार, इतनी देर से अगर हम बोलते हैं ना, तो कम से कम एक रिप्लाई कर दिया करो कि हाँ मैडम, या तो समझ में आ गया, या फिर कुछ ना कुछ मतलब करते रहा करो मैसेज। यार अगर तुम मैसेज करना बंद कर दोगे ना, मुझे यूँ होएगा कि यार बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही है, सो मैसेज कर दिया करो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन होते ही अगर कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, कंसेप्ट समझाते ही कर दिया करो मैसेज कि यस मैडम समझ में आ गया, वरना मेरे को यूँ होता है यार, मैं कैसा ही पढ़ा रही हूँ। तो छोटे ब्रेन को, लिटिल ब्रेन जो होता है वो हमारा सेरिबेलम कहलाता है, जो कि बैलेंस बैठाने का, संतुलन बिठाने का काम करता है। संतुलन जैसे कि हमारा, हम जो शरीर जो सिंपल चल पाते हैं, जैसे साइकिल पे है, साइकिल पे हम संतुलन बना पाते हैं, किसकी वजह से? बैलेंस की वजह से, ठीक है, इसी सेरिबेलम की वजह से हम सीधे खड़े रह पाते हैं। तुम्हें किसी को सहारे की जरूरत तो नहीं है ना? कोई ऐसा है बूढ़ा इंसान तुम्हारे ही फील्ड के अंदर, तुम्हारी कैटेगरी के अंदर, तुम लोग बताओ, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको चलने के लिए, जिसको सीधा खड़ा रहने के लिए एक लट्ठी की जरूरत है, एक लाठी की जरूरत है? अब मैं एक्चुअल में बूढ़े लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम लोगों की बात कर रही हूँ। तुम लोग नेवी की तैयारी कर रहे हो, तुम लोगों को जवान कहा जाता है। सो जवानों को तो इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती। सो बस सिंपल है कि भाई हमें बैलेंस बिठाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम, हमारे दिमाग में सेरिबेलम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर मैं इतनी देर से खड़ी रह सकती हूँ बिना किसी सपोर्ट के, तुम भी खड़े रह सकते हो, ठीक है। और तुम्हें तो नेवी में, आर्मी में, और जो आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम दे चुके हैं, या फिर नेवी के अभी तुम लोग दोगे, एयरफोर्स के भी एग्ज़ाम आएंगे, तो हर एक के एग्ज़ाम आएंगे। सो जैसे जैसे तुम फोर्सेज के अंदर जाते जाओगे, तुम्हारे भाई खड़े होने की तो आदत भाई ऐसे बनेगी ना, सेरिबेलम तुम्हें वहाँ रियल दिखाई देगा। सेरिबेलम कंट्रोल, सेरिबेलम नियंत्रण करता है साइट दृष्टि को, गंध को, शरीर के संतुलन को, या फिर भाषण तंत्र को, स्पीच मैकेनिज्म। सेरिबेलम किसको कंट्रोल करता है? मैं मैसेज सारे पढ़ती हूँ बच्चे, मैसेज मैं सारे पढ़ती हूँ, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि जैसे सी अगर कोई आंसर दे रहा है, ठीक है, ABC, अब मैं इसमें मैं क्या ही पढ़ूँ कि इसने ये दिया, उसने वो दिया, फिर मैसेज पढ़ने में रह जाऊँगी ना मैं। कोई अलग मैसेज करता है तो उसको पढ़ती हूँ मैं, ठीक है जी। सही आंसर क्या है? बैलेंसिंग ऑफ ए बॉडी। चलो ओके।